वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए निप्पॉन इंडिया का एक बेस्ट फंड लेकर आए हैं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। यहाँ पर अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो अब तक फंड ने 7,286% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में फंड का एब्सोल्यूट रिटर्न 201% है, लास्ट 1 ईयर में 48% का रिटर्न। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस फंड के कंपाउंड रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर एनुअली जो रिटर्न है लगातार 2013 से अब तक वो 18.79% का कंपाउंड रिटर्न रहा है, जबकि लास्ट 10 ईयर में लगातार फंड ने एनुअली रिटर्न कंपाउंड 21.25%, लास्ट 5 ईयर में 25.30%, लास्ट 3 ईयर में 30%, लास्ट 2 ईयर में 23%, जबकि लास्ट 1 ईयर में फंड का रिटर्न लगभग 47% के आसपास है। क्रिसिल ने फंड को जो रेटिंग दी है 30 सितंबर 2023 की अगर हम बात करते हैं तो वो 4 स्टार रेटिंग है, यानी फंड काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस फंड के अंदर आप SIP स्टार्ट करते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू निवेश करना 1750 रुपये से 18% जो फंड का रिटर्न है यही अगर आपको मिल जाता है और आप 7 साल तक इस SIP को कंटिन्यू करते हैं तो आप 1,48,000 रुपये का रिटर्न बना लेंगे और SIP के थ्रू 1,47,000 का निवेश करके कुल 2,95,000 रुपये का फंड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 14 साल की बात करते हैं तो इसमें SIP के थ्रू 2,94,000 रुपये का निवेश करके 14 साल में 10,32,000 रुपये रिटर्न के साथ 13,26,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। लेकिन 21 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 44,85,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। SIP के थ्रू 4,41,000 का निवेश करके आप 49,26,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। और दोस्तों, 25 साल में आपको 1 करोड़ रुपये का फंड मिल जाएगा और SIP के थ्रू यानी 1,750 रुपये महीना के हिसाब से 5,25,000 रुपये का निवेश करके कुल 96,65,000 रुपये का रिटर्न भी आप बना सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपये का फंड आपको मिल जाएगा सिर्फ 1,750 रुपये महीना के हिसाब से भी। लेकिन अगर हम फंड की होल्डिंग की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर 98% पैसे को यूज़ किया गया है, जबकि अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक टोटल पोर्टफोलियो में 11% है, मिड कैप कैटेगरी के 49% और स्मॉल कैप कैटेगरी के 13.96% और अदर कैटेगरी के स्टॉक 22% है। जबकि नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो टोटल 98 स्टॉक हैं। टॉप 5 होल्डिंग में टोटल फंड साइज का 14% पैसा यूज़ किया गया है, जबकि अगर टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो 24%, जबकि टॉप 3 सेक्टर के अंदर करीब 17% पैसे को यूज़ किया गया है। जबकि अगर हम टॉप 10 होल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा करीब 4% पैसे को यूज़ किया गया है टोटल फंड साइज का। इसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, वरुण बेवरेज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सुप्रीम इंडस्ट्री, फोर्टिस हेल्थ केयर, एंजिल मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC, ये दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। तो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर अगर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं या फिर SIP के थ्रू तो मंथली बेसिस पर भी आप निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। कोरोना लॉकडाउन के बड़े क्रैश को पार करने के बाद एब्सोल्यूट रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त दिया है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो ज़रूर बताइए, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।